अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर मेरे साथ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज हाउस के बाहर, जहाँ पे आज जम्मू कश्मीर अल नूर यतीम ट्रस्ट की तरफ से आज एक इज्तिमाई यानी कि मास मैरिज का इनेकाद किया गया, जिसके ज़ेर एहतमाम मिस्टर शबीर साहब ने आज गरीब और यतीम 40 लड़कियों की शादी की और उनके लिए जो भी ज़रूरियत का सामान था उन्हें वो फराहम किया। देखते हैं क्या कुछ अंदर प्रोग्राम में होता है। आइए आप बने रहें रोशन कश्मीर के साथ। Chief guest, Director Qazi Isaac Service, Agha Saeed Inayat Razvi sir, Rahim sir, Farooq sir, तमाम शरीफ सर, आला केसर सर, पूरे सब आपसे पहले जानना चाहेंगे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबील मुस्तफ़ा व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन। जनाब, मेरा नाम है फ़ारूक अहमद अहंगर और मैं साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के कोकरनाग सब डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। फारूक साहब, ये मुझे बताया कि जिस तरह की अभी आज हमें ये सूरत देखने को मिली है, ये एक बड़ी तादाद में जो है यहाँ के बच्चों की शादी की जा रही है, और किस तरह से आप इस को देखते हैं? जनाब, चूँकि ये इज्तिमाई मैस मैरिज का काम मोहतरम शबीर साहब ने दरदस्त लिया है अल नूर यतीम ट्रस्ट की वसादत से, ये बड़ा ही खुशाइन कदम है और समाज के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल चीज़ है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतर इंसान वो शख्स है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। और ये जो निकाह के ज़रिए से लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, ये इनके दीन और दुनिया और आखिरत हर एक काम में इनको फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। इस वक्त अगर हम अपने माशरे में देखें, इस माशरे ने निकाह को बड़ा महंगा बनाया है। अगर उसी अकॉर्डिंग हम देखें कि यहाँ पे बुराइयाँ, यहाँ पे बदियाँ, यहाँ पे ज़िनाखोरी, उस चीज़ को सस्ता बनाया गया है। और ये जो ये इक़दाम इन्होंने उठाया है मैस मैरिज मेक निकाह सिंपल का जो नारा ये लगा रहे हैं, और इनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दिया है, अमली तौर से इस चीज़ को निभा रहे हैं। ये हमारे माशरे के लिए बड़ा पॉजिटिव चीज़ है और हमें चाहिए कि इन लोगों का सपोर्ट करें, इन लोगों को इंशाअल्लाह ताला शाना बशाना इस काम में साथ रहें। और इसी ज़मन में आज हम भी आए हैं ताकि इनके इस खैर के काम में शरीक हो जाएं। अल्लाह ताला इनको भी नवाजे और अल्लाह ताला हमें भी खैर दार अता करे। समाज की जब हम बात करते हैं तो अक्सर देखते हैं कि जब बेटी पैदा होती है तो वालिदैन को उसकी फिक्र शुरू होने लग जाती है, कोई शक नहीं है। लेकिन अब जब इस तरह के जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, तो लगता है कि ये समाज में एक नई राह पैदा कर सकता है, एक नई उम्मीद पैदा। बिल्कुल, ये समाज के लिए एक उम्मीद ही नहीं बल्कि एक रहमत, मतलब रहमत व करम का जो मिशन इन्होंने स्टार्ट किया है। क्योंकि आज का अगर हम देखें, वालिदैन को आपके कहने के मुताबिक जब बेटी पैदा ही होती है तो बोझ बढ़ जाता है, और इस समाज में जब इंसान को बेटी पैदा होती है तो अल्लाह ताला बचाए, मतलब उन पुराने लोगों की तरह उसका सर झुक जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के बाद बेटियों को इज्जत मिली है, और उस इज्जत को हमें बरकरार रखना है इस एतबार से कि इन बेटियों के मामले में हमें इंशाअल्लाह ताला इन जैसे इक़दामात को आगे पहुंचाना है, और इन जैसे खैर के और नेक के कामों को हमें ताउन देना है ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी आबाद करेगा, कामयाब करेगा इंशाअल्लाह ताला, और हमारा आखिरत भी इंशाअल्लाह बेहतर रहेगा। ज़हनी तौर पर आवाम की क्या जिम्मेदारी बनती है? आवाम की जिम्मेदारी बनती है कि इन जैसे असहाब को ताउन पेश करें। अल्लाह ताला का फरमान है तावनु अलल बिर व तक़वा, नेकी और खैर के कामों में अपना ताउन दीजिए। और बज़ाती एक नेक काम है और खैर का काम है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सुन्नत उजागर किया जा रहा है, वो भी बड़े आसान तरीके से। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्चा हो, जो सादगी से अंजाम दिया जाए। और अगर हम देखें सादगी के साथ, मुझे लगता है इससे ज़्यादा सादगी नहीं होगी और इससे ज़्यादा कम खर्चे में निकाह नहीं होगा। इससे माशरे को राहत मिलती है, जो बेटियों के बाप होते हैं उनको राहत मिलती है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ से माशरे में जो निकाह का बोझ लोगों ने बनाया है उससे लोगों को मैसेज होती है कि मेक निकाह सिंपल, निकाह को आसान बनाया जाए, उससे हमारा माशरा आबाद होगा इंशाल्लाह, और बदियों बुराइयों से हमारा जो समाज है वो इंशाल्लाह मुक्त होगा।
बताया कि आज जो यहाँ पे प्रोग्राम आपने मुनक्किद किया है, क्या खसूसियत है इसका, क्या प्रोग्राम जी, हमारा ये मास मैरिज का आज जो प्रोग्राम था 40 बेटियों का, जिसमें आधी बेटियों का निकाह भी पढ़ा गया है, तो कुछ बेटियों का विदाई भी आज है और उनका मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो 40 बेटियों का था जो इससे पहले 19 मई को भी हमने किया था। इस साल का ये सेकंड फेज़ था हमारा। तो ये छठा 6th मास मैरिज था हमारा। तो इंशाल्लाह रहमान आगे भी ये इसी तरह से हमारा ये मिशन जारी रहेगा इंशाल्लाह रहमान। तो मैसेज हमारी यही है, लोगों तक पहुंचाइए कि जो भी बेटी हो, कहीं भी बेटी रहती हो, चाहे फारफलंग एरिया में है या कहीं भी या शहर में है, अगर किसी भी बेटी को कोई परेशानी है ड्यूरिंग मतलब मैरिज, वो यहाँ आ सकती है, फिजिकली भी विजिट कर सकती है, हमारे पास आ सकती है। तो उसके लिए हम मतलब काम करने के लिए तैयार है। कोई परेशानी नहीं, किसी बेटी को कोई परेशानी नहीं है। जितना पॉसिबल हमसे होता है तो उतने हम करेंगे। तो सबसे पहले ये जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मुबारकबाद है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन है इसमें, जम्मू कश्मीर के लोगों का कंट्रीब्यूशन है उसमें। उसकी वजह से हम ये जो ये मास मैरिज वगैरह अपने मिशन चलाते हैं, जो भी सोशल वर्क हम करते हैं, फलाई काम भी करते हैं, या बेटियाँ हमारे पास पढ़ती हैं, या और एक अच्छी एक न्यूज़ भी इंशाल्लाह रहमान आगे देने वाले हैं। एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं हम, तो उसका हम बता देंगे आने वाले दिनों में। वो भी लोगों के लिए मुफीदमंद साबित होगा। तो बाकी ये सब चीज़ें तभी मुमकिन है जब जम्मू कश्मीर के लोग इसके साथ है, जब वो कंट्रीब्यूशन करते हैं, कोई अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो कंट्रीब्यूशन उनके लिए ये अजर अज़ीम इंशाल्लाह रहमान कल होगा। आपको लगता है कि ये अभी एक समाजी ज़रूरत है, वक्ती ज़रूरत है, या एक इंसान को, एक मुसलमान को अभी इस्लाह की ज़रूरत है ताकि इस तरह के मनाज़र में आने वाले वक्त में? जी, मैं बता दूंगा आपको कि एक्चुअली हम मुसलमान हैं। सबसे पहले हम मुसलमान हैं। मुसलमानी के बाद हमें सबसे बड़ा एक तोहफ़ा मिला है कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो हमें ख्याल रखना चाहिए, मतलब जो सादगी के साथ हम निकाह पढ़ते हैं यही करना चाहिए, सिंपल निकाह करनी चाहिए। क्योंकि मतलब बहुत सारी 70% लोग गरीब रहते हैं यहाँ, 30% लोग रिच पर्सन से रहते हैं यहाँ। जो गरीब लोगों पर भी, गरीब बेटियाँ हैं, बेटी जो है ये कुर्रतुल ऐन है, आँखों का नूर है, दिल का सुकून है। इस बेटी को इफ़ेक्ट बढ़ जाता है जब किसी बड़े बाप को ये मतलब अपनी बेटी की शादी करता है। जो गरीब बेटी है उनको इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए ये हम मतलब दहेज वगैरह ये हम ख़त्म ही करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है बहुत। क्योंकि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए यहाँ इस माशरे में। मतलब सादगी के साथ हम निकाह पढ़ेंगे तो मुझे क्या लगता है इसमें रेफरेंस है कि मजबूत ये निकाह है कि जो सादगी के साथ पढ़ा जाए। इसकी लंबी उम्र है इंशाल्लाह, क्योंकि रेफरेंसेस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युस्तिका फैशन को युस्तिका रेफरेंस को सच करा है। तो इस क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें यकीन है, भरोसा ही नहीं है, यकीन है हमें इंशाल्लाह। बस यही मैसेज है कि बेटियों को सामने आना चाहिए। जिस किसी बेटी को भी कोई परेशानी है, परेशान गसन कहीं ज़रूरत में बस जम्मू कश्मीर लोग वारिया असल दीनदार तमन इच्छन कामन खतर ब्रोह पकन सोरे यूथ वनस सपोर्ट अमे खतर करान। यहाँ की यूथ बगैर फीमेल ब्रोह कन पन हिसाब से कंट्रीब्यूशन करान, तुम कितन कंट्रीब्यूशन हर कह कंट्रीब्यूट करान, तभी ये मुमकिन है, वरना ये मुमकिन ये चीज़ें नहीं है। कितनी लड़कियों की शादियाँ हो चुकी होंगी या आने वाले वक्त में आपका क्या विजन है, क्या फोकस है, कितनी तादाद तक आप जा पाएंगे? देखिए, मैंने आपसे यही कहा पहले कि हमारा मिशन जारी रहेगा। मतलब फ्यूचर का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हमने फ्यूचर में प्रोग्राम दिया है कि 25 अगस्त को हम फिर 50 बेटियों की शादी करने को जा रहे हैं, और 15 अक्टूबर को और एक मास मैरिज होगा जिसमें 80 बेटियों को ब्याया जाएगा। ये तो फ्यूचर का प्रोग्राम, बाकी अल्लाह ताला जानता है, और सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में ही, कैसे रहेगा क्या रहेगा। लेकिन एक उम्मीद की किरण है हमारे पास इंशाल्लाह रहमान। हमारी बॉडी, हमारा ये ट्रस्ट इंशाल्लाह रहमान ये मिशन जारी रखेगा। शफी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये बात तो हुई गरीब लड़कियों की, ठीक है, जिनकी आप मदद कर रहे हैं। क्या आपको लगता है हमारे समाज में ये एक तो डॉबरी अलग चीज़ है, उसके बाद आपके जो कस्टम्स हैं, जैसे आजकल वो डब्बे वगैरह, ये एक बिद्दत बनती जा रही है। इससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कम इनकम वाली फैमिलीज़ को, उनको प्रॉब्लम होती है। हमें सोसाइटी में ये चीज़ ऑल इन ऑल चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं आपको बता दूंगा कि हर कोई जानता है वो गलत है, लेकिन फिजिकली ऐसा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। फिजिकली तभी होगा जब हम दीन पर चलेंगे, जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता पकड़ लेंगे, तभी हम मजबूत हो जाएंगे, तभी हम इन चीज़ों पर रोक लगा सकते हैं। देखिए, आज देखा आपने, डायरेक्टर साहब यहाँ थे, 2 डायरेक्टर साहिबान थे, डॉक्टर साहब यहाँ थे, इन्होंने
आधा दिन पूरा दिन यहाँ दे दिया। एक डायरेक्टर साहब इस महफिल में हम कितने मतलब यहाँ ऑफलाइन टाइम दे दिया। आपकी मीडिया की वसादत से मैं लोगों को ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, एक डायरेक्टर साहब या कोई इसके बगैर मजिस्ट्रेट साहब यहाँ आता है, एक दिन देता है, वो तभी देता है कि वो मुसलमान है, वो समझता है मेरी जिम्मेदारी क्या है। वरना मैं डायरेक्टर साहब के पास तो कोई चीज़ ही नहीं हूँ। वो आया, उन्होंने एक दिन दे दिया, अपना कीमती वक्त दिया। इतने लोग हैं, फकरनाग से आए हैं, बारामूला से आए या बटमालों से आए, लाल चौक से आए, इनने अपना काम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मतलब इसीलिए छोड़ दिया कि हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यानी ये समझते हैं कि ये ज़रूरी है, ऐसा करना चाहिए हमको। इसके लिए अवेयर लोग हो जाएंगे। देखिए, पहले हमें तो दुनिया छोड़ना है, हर हाल में तो हमें दुनिया छोड़ना है, लेकिन उस दुनिया हस्ते पात दबा खुद कैसे सास नीति कैसे, ठीक है, दुनिया भी चलाना है, ज़रूरी है, मैंडेटरी है दुनिया को चलाना। लेकिन क्यों ना हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारों पर चलेंगे, जो उन्होंने बताया है, जो उन्होंने मतलब हमें बताया है कि उस नक्शे कदम पर हम चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी कामयाब होगी इंशाअल्लाह।